भारत की तस्वीर सच ही मिशन है। नमस्कार, भारत की तस्वीर में आपका स्वागत है। भारत की तस्वीर में इस समय हम बनारस के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे और दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5G सेवा की आज शुरुआत की और उसका पूरा लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। वहां भी काफ़ी लोग जुड़े थे, बड़े बड़े उद्योगपति थे और यहाँ भी यहाँ के मंत्रीगण थे और कुछ हमारे साथ जनता है। यहाँ पे BHU की प्रोफेसर हैं आप, कॉमर्स विभाग में। क्या नाम है मैडम? मेरा नाम डॉक्टर राखी गुप्ता है। राखी मैडम, ये किस तरीके से जो 5G की सेवा शुरू हुई है, एक क्रांति बताया है नरेंद्र मोदी जी ने, आप इसको किस रूप से देख रही हैं? मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, विजुअलाइजेशन, है ना। आप विजुअलाइज कर सकते हैं, आपको बताया जाता है कि ऐसा होता है तो बच्चा ऐसा करते हैं, आप उसको महसूस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर AV में भी दिखाया गया था कि अगर आप सपोज करिए ऑपरेशन कर रहे हैं या बच्चे को हार्ट के बारे में बताना चाहते हैं या उसके आर्टरीज के बारे में बताना चाहते हैं, तो हम लोग पहले ब्लैक बोर्ड में लिख देते थे, टीचर्स पढ़ाती थी कि एक हार्ट बना दिया, उसके 4 कॉलम बना दिया, ये लेफ्ट है ये राइट है। मगर अब ये 5G से हमारी जो ऑगमेंटेड रियलिटी है वो एकदम सामने निकल कर आएगी। आप आंख बंद करेंगे और आप हर चीज़ को विजुअलाइज कर सकते हैं। आप चाहे स्पेस में चाहिए या आपको लगता है कि मैं, जैसे कि इसमें बताया गया था कि पैरामेडिकल से रिलेटेड है या एजुकेशन से रिलेटेड है, फार्मर से रिलेटेड है, या बच्चों के लिए अच्छा है कि वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने भी बताया था कि एक लड़की थी खुशबू, वो वाराणसी में ही थी, मगर वो वहाँ पर होलोग्राम के थ्रू उसको महसूस किया गया था कि वो खड़ी है वहाँ पर। तो इसी तरीके से आपके जो बहुत ज़्यादा दूर दराज के लोग रहते हैं, जो बहुत मे बी US में रहते हैं या सैकड़ों किलोमीटर्स दूर रहते हैं, आप उस ऑगमेंटेड रियलिटी से फील कर सकते हैं कि वही पर्सन आपके जस्ट बगल में खड़ा है, बल्कि वो शायद 15,000 किलोमीटर या 20,000 किलोमीटर दूर खड़ा हो। मतलब इस तकनीक का एक उद्देश्य जो है आदमी को और करीब ला दे रहा है। और उन्होंने एक बात बोली, हमारे साथ एक बच्ची, आपकी बेटी है, क्या नाम है आपका? बरीशा। परीशा। हाँ। परीशा कौन सी क्लास में आप हैं? 4th। मोदी जी ने एक बात कही बच्चों को कि तकनीक का इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन हम उसका इस्तेमाल सार्थक करें, माने पॉजिटिव तरीके से करें। क्या कहेंगे आप बच्चों को? आपने तो मोदी जी को सुना, अब आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगी? कि हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं स्पेस के बारे में और बाकी जितनी भी चीज़ें होती है, वी कैन विजुअलाइज द थिंग्स। बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं और इंटरनेट में बहुत सारी ख़राब बातें भी होती हैं। तो आप बच्चों को उन्होंने बोला कि गार्जियन को नज़र रखना चाहिए बच्चों को, जैसा कहते हैं लोग, तो आप उसको समझती हैं कि अच्छी चीज़ें ही लेनी चाहिए, बच्चों से कहेंगे आप? मेरे हिसाब से यस। चलिए, बहुत अच्छी बात कही। सर आपके साथ हैं? सर आप भी BHU से हैं? नहीं, मैं कानपुर से है। आप क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे एक क्रांति बताया। वास्तव में 5G सेवा की जो दरकार रही है, जो एम्बुलेंस की सेवा होगी, तमाम किसानों को जो फ़ायदा होगा, बहुत सारे फ़ायदे गिनाए गए हैं। क्या कहेंगे आप? मैं इस पे एक ही बात कहना चाहूँगा कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये देश को ऐसी क्रांति की ओर ले जा रहे हैं जिसमें एक छोटे से छोटे व्यक्ति जो गांव से जुड़ा हुआ है, जिसको आज सुविधाओं की बड़ी दिक्कतें हो रही हैं, वो पूर्ण रूप से घर घर तक वो सुविधाएं पहुंचाना चाहते हैं। बच्चों की पढ़ाई के लिए जो इसमें विषय दिया गया है कि बच्चों को जो स्कूल में एजुकेशन दे दी जाती है, लेकिन उसके विषय में पूर्ण जानकारी उनको नहीं हो पाती, तो ये 5G के मतलब से बच्चों को भी पूर्ण जानकारी आगे मिलेगी। इसकी क्रांति के लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत आप धन्यवाद कर रहे हैं। हम बात करेंगे बाकी लोगों से भी। तो भारत की तस्वीर में हम रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में हैं और यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे आए हुए हैं, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5G सेवा की शुरुआत की। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मौजूद थे। आप शिक्षिका हैं, किस स्कूल से हैं मैडम? जी, JIC मल्दिया। JIC मल्दिया से हैं। ये बच्चे भी आए बहुत सारे। आज प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत कुछ कहा 5G सेवा को लेकर के, आप क्या कहेंगे? एक्चुअली जो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है कि डिजिटल इंडिया और 2047 तक हम काफ़ी अच्छे से हो जाएं, तो उसकी शुरुआत बहुत अच्छे से हो गई है। और 5G नेटवर्क से बहुत फ़ायदे हैं, एजुकेशन हो या हेल्थ केयर हो, एग्रीकल्चर हो, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से डेवलप हो गई। प्रोवाइडर हम उसको और इतने अच्छे से यूज़ करेंगे, हमारा बहुत फ़ायदा होगा। और पढ़ाई में जो भी कॉन्सेप्ट बच्चों का है, इसमें दिखाया कि जैसे कि हार्ट है तो बहुत अच्छे से धड़क रहा है, तो बच्चों के लिए अच्छा है। पढ़ाई के साथ वो चीज़ें, उनका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा और होप सो हम और अच्छे से आगे बढ़े।
मैडम एक सवाल ये उठता है कि तकनीक तो बहुत आगे बढ़ रही है, अब बच्चों को मॉनिटरिंग की भी बहुत आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि बच्चे बच्चियां वो एक समय होता है तकनीक का गलत इस्तेमाल भी होता है, तो एक चैलेंज भी तो बनेगा। वो तो चैलेंज बढ़ेगा और ये बच्चों को सोचना है कि क्या सही है क्या गलत है, उस हिसाब से लेके चलना पड़ेगा। क्योंकि हर टेक्नोलॉजी जैसे शुरू में जो भी चीज़ें हुआ डेवलपमेंट हुआ है, हर चीज़ का फ़ायदा नुकसान है। अगर हम फ़ायदा लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा, नुकसान को हम छोड़ दें। आप कुछ कहेंगी मैडम? ये जो 5G जो लॉन्च हुआ है ये अच्छा तो है और इसके फ़ायदे नुकसान दोनों हैं, और हमें फ़ायदा जो भी चीज़ विषय है हम बच्चों को पढ़ाएंगे और इसके द्वारा और अच्छे से समझा पाएंगे। तो दोनों चीज़ें हैं, फ़ायदे भी हैं नुकसान भी हैं, पर हमें ये सोच समझ करके करना है ये। मैडम आप कह रही थी आप थक चुकी होंगी क्योंकि लंबा प्रोग्राम हुआ, कार्यक्रम बच्चों को लेके भी आई, तो लेकिन ये जो आपने मोदी जी को सुना, बहुत सारी बातें जो उन्होंने कहा, अच्छा लगा। उन्होंने हम लोगों के लिए अपने सबसे बड़ी बात तो ये कि काशी वासियों के लिए उन्होंने जो है यहाँ से शुरुआत जो की है, इसके लिए यहाँ के बच्चे इसके बेनिफिटेड होंगे और जो यहाँ की जनता है जो कनेक्टिविटी डेटा में मिलेगी उसकी बहुत उससे बच्चों को फ़ायदा होगा और कंटिन्यूस उनको पढ़ने का सिलेबस या जो भी होगा वो अच्छे से पढ़ सकेंगे, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा क्योंकि नेट वगैरह बहुत अच्छे से नहीं। अब इससे 100% वाली जो है कनेक्टिविटी रहेगी, इसकी बहुत तो नेट तो बहुत तेज़ चलेगा, बच्चे भी बहुत तेज़ भागेंगे, अगर वो अच्छी दिशा में जाते हैं तो बहुत अच्छी बात हो जाती है। ये सही बात है, हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट होता है, तो हमें नेगेटिव पॉइंट को कम करते हुए पॉजिटिव पॉइंट की ओर आगे बढ़ना है, उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। तो बहुत अच्छी बात है कि बहुत आपकी जिम्मेदारी और बढ़ गई। हाँ, जिम्मेदारी बढ़ गई, हमें थोड़ा सा उनको और अच्छे से गाइड करना होगा, उनको यूज़ और उसका मिसयूज़ सब बताना होगा कि कहाँ उसका अच्छे से आप इस्तेमाल करके अपना प्रोग्रेस और अच्छा कर सकते हो, और वही चीज़ें अगर उसको हम मिसयूज़ करते हैं तो हमें नेगेटिविटी की तरफ ले जाएगा। तो ये गार्जियन की भी जिम्मेदारी भी है, टीचर्स की भी जिम्मेदारी है, तो उनके मतलब मार्गदर्शन में ये सारी चीज़ें जो है यूज़ करनी है। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही। ये अध्यापिका हैं जिनसे हम बात कर रहे थे, क्योंकि इन पे जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। 5G सेवा की शुरुआत हुई है और खासकर काशी से हुई है, प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। आप बने रहें भारत की तस्वीर के साथ। भारत की तस्वीर सच ही मिशन है।